देखो गाइस, बहुत सारी वैकेंसीज़ ऑलरेडी चल रही हैं, आ चुकी हैं और बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। और इन सभी वैकेंसीज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो आपका होता है जीएस। ठीक है, जो मोस्टली स्टूडेंट फेस करते हैं कि हाँ ये टफ़ है, ऐसा वो मानते हैं, बट टफ़ कुछ नहीं है। राइट, नथिंग इज़ हार्डर। सिर्फ आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कर लेते हैं उतना ही आपके लिए आसान हो जाता है। यूपीपी का जो है एग्ज़ाम हो चुका है और यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, फॉर्म भर चुके हैं। उसके बाद लेखपाल का आएगा, बीडीओ का आएगा, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। तो बिल्कुल आपके साथ में हूँ। और जीएस जो है, जिसमें हम बेसिकली आपकी हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को और पॉलिटी को, इन तीनों को तो कवर ही करेंगे टॉपिक वाइज। विथ एमसीक्यू हम कवर करने वाले हैं ताकि आपका प्रैक्टिस भी परफेक्टली हुआ करे। लेकिन इसके साथ अगर आप किसी और टॉपिक पर जीके या फिर जीएस से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताना, आपके लिए वो वीडियो बना दी जाएगी। अभी के लिए इन 3 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोन एज के बारे में, लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से। पहली बात तो आपको समझनी होगी ये कि जो हमारा हिस्ट्री है उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। राइट, एक होता है आपका प्री हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री और एक होता है हिस्टोरियोग्राफी। जो हमारा प्री हिस्ट्री होता है उसमें हमको रिटन एविडेंस नहीं मिलते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में रिटन एविडेंस मिलते तो हैं बट डिसाइपर नहीं, डिसाइपर मीन्स पढ़ नहीं सकते। और हिस्ट्री में रिटन एविडेंस भी मिलते हैं और डिसाइपर भी है। तो आज हम शुरुआत करेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में। राइट, एक कंसेप्ट तो ये होगा कि हिस्ट्री को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है समझना वो है कि प्री हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो जो हमारा प्री हिस्ट्री है उसको हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आपका पैलियोलिथिक, एक है आपका मीजोलिथिक, एक है आपका न्योलिथिक और एक और भी ऐड हो सकता है चैल्कोलिथिक, जो ये आपका ब्रोंज एज और स्टोन एज दोनों में आता है। अब प्री हिस्टोरी को हम स्टोन एज भी कहते हैं। स्टोन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो टूल्स थे वो मोस्टली स्टोन्स के बने होते थे, स्टोन का यूज ज़्यादा होता था, इसलिए इसको हम स्टोन एज कहते हैं। राइट, इस सबको लिखते हुए चलना है। ठीक है, अब हम इसमें आपके कंप्लीट स्टोन एज को डिस्कवर करने वाले हैं, समझने वाले हैं हर एक पॉइंट को। और वहाँ पर डिस्कवर ये करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में, कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर हमारा फोकस रहने वाला है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, स्टोन एज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तो 3 पार्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, पैलोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक। राइट, सेकंड क्वेश्चन है व्हिच इज द अर्लीस्ट पीरियड स्टोन एज का? तो पैलोलिथिक। ठीक है, पैलोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। अब पैलोलिथिक को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक है लोअर पैलोलिथिक, फिर है मिडिल पैलोलिथिक और फिर है आपका अपर पैलोलिथिक। इन 3 पार्ट में हम पैलोलिथिक को डिवाइड करते हैं। समझ में आया? अपर पैलोलिथिक बाद में डिस्कवर किया गया, ये भी याद रखना। क्लियर? राइट, तो पैलोलिथिक जो है यहाँ से ह्यूमन हिस्ट्री की बिगिनिंग होती है। राइट, अब पैलोलिथिक का मीन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? पैलोलिथिक जो आपका टर्म है वो 2 टर्म से मिलकर बना है। एक है आपका पैलियो और एक है आपका लिथिक। पैलियो मीन्स होता है ओल्ड और लिथिक मतलब होता है स्टोन। तो पैलियोलिथिक का मीन्स ओल्ड स्टोन, इसीलिए इसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमंस फर्स्ट लर्न टू यूज फायर। तो ये कब हुआ था? पैलियोलिथिक में ही हुआ था। कब हुआ था? लोअर पैलियोलिथिक फेज में फायर का यूज होना शुरू हो गया था। अच्छा, पैलियोलिथिक पीरियड में मेन ऑक्यूपेशन क्या था? हंटिंग एंड गैदरिंग। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो आपका डेवलप हुआ वो हुआ नियोलिथिक एज में। इसके साथ सेटल लाइफ भी डेवलप हुई नियोलिथिक एज में। इसलिए पहले लोगों की ज़िंदगी कैसे चलती थी? हंटिंग एंड गैदरिंग के थ्रू। वो फूड गैदरर थे और हंटर थे, बैंड्स में रहते थे। क्या होता था? बैंड्स। बैंड्स मतलब क्या होता है? ग्रुप। कितने ग्रुप, कितने लोगों का ग्रुप था? 25। जनरली 25 लोगों का ग्रुप होता था जिसको हम बैंड कहते हैं। राइट, भीमबेटका रॉक शेल्टर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग है। ठीक है, तो यहाँ से तब के ज़माने का पेंटिंग अभी आपको सही सलामत मिल जाएगा। तो भीमबेटका एक इम्पॉर्टेंट साइट है फॉर दी राइटिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्ट्री पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है लोअर पैलियोलिथिक टूल्स में क्या था? तो लोअर पैलियोलिथिक टूल्स में हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स। ठीक है, इस टाइप के टिपिकल जो है आपके टूल्स होते थे। नाउ 8th नंबर क्वेश्चन है मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर, तो फ्लैग टूल्स से। ठीक है, सिंपली देखो, पैलियोलिथिक एज में आपको बहुत ज़्यादा पॉलिश स्टोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो टूल्स होंगे वो आपके मोटे मोटे होंगे। ठीक है, मोटे मोटे होंगे और बड़े भी होंगे।
जब मीजो में आएंगे तभी ये टूल छोटे हो जाएंगे, और जब नियो में आएंगे तभी टूल पॉलिश हो जाएंगे, उसके साथ में शार्प भी हो जाएंगे, पॉलिश हो जाएंगे और शार्प भी हो जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट होगा और धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। तो टूल्स जो बनाए जाते थे फ्लेकिंग स्टोन्स के बनाए जाते थे। अच्छा, अपर पैलेयोलिथिक ह्यूमन बिगेन, उन्होंने क्या शुरू किया था बताओ भैया, आर्ट एंड केव पेंटिंग। ठीक है, उन्होंने जैसे भीमबेटका एंड लस्कॉक्स, ये दोनों ऐसे हैं जहाँ पर आपको प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मिल जाएगा। मेजर टूल मेकिंग मटेरियल क्या था, तो स्टोन ही था। ठीक है, तो टूल्स किससे बनाए जाते थे, चिपिंग स्टोन्स, राइट। नेक्स्ट क्या है, मीजोलिथिक। अब अभी हमने डिस्कस किया पैलेयोलिथिक, अब मीजोलिथिक, देन वी विल डिस्कस अबाउट नियोलिथिक। और इससे पहले मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी 50+ क्वेश्चंस की PDF आपको मिल जाएगी विद आंसर, उसको प्रैक्टिस करना है, प्लस 50 क्वेश्चंस, ये टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मीजोलिथिक एज एक ट्रांजिशन एज है, किस दोनों के बीच में, तो भैया पैलेयोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक। तो मीजोलिथिक जो है वो पैलेयोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में ट्रांजिशन फेज है। माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब स्टोन, लिटाइनी स्टोन एज किसका है, मीजोलिथिक का, राइट, किसका है, मीजोलिथिक का। इसमें स्मॉल फ्लिंट टूल्स यूज किए जाते थे, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट है द मेन ऑक्यूपेशन क्या था मीजोलिथिक का, तो बेसिकली वही था हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। एग्रीकल्चर नियोलिथिक का, पोएट्री तभी आएगी जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, और मेटल वर्क बाद में आया। कॉपर, कॉपर ऐसा पहला मेटल था जो चैल्कोलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है, तो इसमें तो हो नहीं सकता, चैल्कोलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है, कॉपर प्लस स्टोन। पहला एनिमल था जो डोमेस्टिकेट किया गया तो वो थे डोगेस भाई, कौन थे, डोगेस भाई। ठीक है, याद रखना, डोगेस जी को पहला डोमेस्टिकेशन मिला था। मीजोलिथिक पीपल बिगेन सेटलिंग नियर, कहाँ, अब भैया ये लोग कहाँ रहेंगे, सिंपल सा बात है ना, जहाँ पर उनको रिवर्स या लेक्स मिलेगा, राइट, क्योंकि वाटर इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है फॉर देयर लाइवलीहुड। वो लोग हंटर थे, गदरर थे, राइट, सेटल लाइफ नहीं जीते थे, नोमैडिक थे, क्या थे, नोमैडिक। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि वो जहाँ रहेंगे जहाँ उनको वाटर मिले, समझ में आ गया। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ मेजोलिथिक सेटलमेंट कहाँ पर मिलता है, 4 साइट दी हैं, मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ भैया, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में। बागोर कहाँ है, राजस्थान में। बुरझूम कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। और कोल्डीवा कहाँ, यूपी में। चारों साइट के स्टेट का नाम याद रखो। तो बागोर, बागोर में हमको मेजोलिथिक साइट के एविडेंस मिलते हैं। ये पेंटिंग मेजोलिथिक पीरियड में बेसिकली हंटिंग सीन होता था। इसके साथ ही और याद रखना, फार्मिंग तो होगा नहीं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कोई बात नहीं, वार कोई बात नहीं, हंटिंग सीन। ठीक है, जो हमको पेंटिंग मिले हैं भीमबेटका वगैरह में, वहाँ पर आपको हंटिंग सीन मिल जाएगा, डांसिंग सीन मिल जाएगा, चेजिंग सीन मिल जाएगा, ये सारे के सारे सीन्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और इन्हीं एविडेंस के बेसिस पर हम उनकी लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं और समझते हैं। मीजोलिथिक पीपल बिगेन यूजिंग, मीजोलिथिक क्या है, देखो पोट्री तो यूज नहीं करेंगे, अभी मैं न्योलिथिक पेज में आता हूँ, तब एक ही कंसेप्ट समझाऊंगा, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आयरन वीपर, आयरन एज तो था नहीं, ये लेटर वैदिक पीरियड में हुआ। ब्रोंज टूल, ब्रोंज क्या था, IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वॉज एंड एरो का यूज करेंगे क्योंकि हंटिंग और गैदरिंग के लिए। मीजोलिथिक पीरियड रफली कहाँ से कहाँ तक है, पहली बात तो याद रखना कि ये जो है पैलेयोलिथिक के बाद में था और नियोलिथिक के पहले था, समझ में आया। देन 10,000 से 8,000 BC या 2 मिलियन से 8,000 BC, ओके, मोस्टली आपका करेक्ट रहेगा 10,000 से 8,000 BC। द मेजोलिथिक पीरियड विटनेस, क्या विटनेस किया, मेजोलिथिक पीरियड में क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ तब आइस जो है पिघलने लगी, ओके, तो ये हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा नियोलिथिक, अब यहीं से हम शुरुआत करते हैं आइस के पिघलने से। देखो भाई, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए आइस का पिघलना ज़रूरी है, आइस का मेल्ट होना ज़रूरी है। आइस मेल्ट होना शुरू हुआ तो हमको लैंड मिल गया, और लैंड मिल गया तो एग्रीकल्चर शुरू हो गया। और जब एग्रीकल्चर शुरू होगा तब आपको सेटल लाइफ जीनी पड़ेगी, सेटल लाइफ होगा, ठीक है, एक जगह ही आप रहेंगे। दूसरा, जो भी सरप्लस आपका प्रोडक्शन होगा अनाज को रखने के लिए आपको पोल्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके साथ ट्रेड भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे एग्रीकल्चर, और इसके साथ में एग्रीकल्चर यानी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए मेटल, क्या चाहिए, मेटल, क्योंकि स्टोन से आप क्लियर नहीं कर सकते, तो मेटल चाहिए। सारे के सारे जो इतने डेवलपमेंट हुए ये हुए नियोलिथिक एज में, और इसीलिए इसको नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन, किसके द्वारा, बी गॉर्डन चिल्डे, ये भी याद रखना, बी गॉर्डन चिल्डे ने नियोलिथिक एज को नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नियोलिथिक पर आते हैं। नियोलिथिक एज मार्क द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटल लाइफ,
अर्बनाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेटलर्जी बाद में डेवलप हुआ, हंटिंग पहले था। न्योलिथिक का मीन्स क्या होता है? न्यू मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, न्यू स्टोन एज। अच्छा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो हुआ वो कहाँ पर डेवलप हुआ? जैसे कैटल, गोट्स या सीप, तो ये हुआ न्योलिथिक एज में। क्यों? देखो भैया, जब आप सेटल लाइफ जिएंगे, राइट, जब सेटल लाइफ जिएंगे तब वहाँ से ही तो डोमेस्टिकेट आप कर सकते हैं एनिमल का, सिंपल सा लॉजिक है, राइट। नाउ पहला क्रॉप जो था कल्टीवेट किया गया न्योलिथिक पीपल के द्वारा, वो क्या था? दैट वाज राइस। कहाँ से एविडेंस मिलते हैं? कोल्ड हिवा से, कोल्ड हिवा और महागढ़ा, महागढ़ा ये दो ऐसे साइट हैं जहाँ पर हमको राइस के एविडेंस मिलते हैं। इसके साथ मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है हमको अर्लीस्ट एविडेंस देता है, अर्लीस्ट एविडेंस देता है एग्रीकल्चर का, बट सर्टेन क्रॉप का यानी राइस का कौन देता है? कोल्ड और महागढ़ा। न्योलिथिक पीपल बिगैन टू मेक क्या? पोट्री एंड वीविंग, वही तो उनको काम आएगा, अब एक्सप्लेन कर दिए हैं। पॉलिश स्टोन टूल पैलोलिथिक, क्योंकि शार्प चाहिए, जंगल को क्लियर करने के लिए शार्प एज टूल चाहिए, जो न्योलिथिक फेज में हुआ फॉर द बेटर एफिशिएंसी। व्हील का कब यूज होगा? तो सिंपल सा बात है न्योलिथिक में। वैसे मैं बता दूं आपको कि व्हील का अगर हम बात करें एविडेंस हमको कहाँ से मिलते हैं, तो पैलोलिथिक में भी मिलते हैं, बट इसका यूज बेसिकली देखा जाता है ऑन द लार्ज एक्सटेंट तो न्योलिथिक में हुआ। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो भी आप अनाज उगाएंगे या कुछ भी करेंगे उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। देखो इसीलिए कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जो हमको आवश्यकता पड़ती है उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है? आविष्कार होता है, और धीरे धीरे हम क्या करते हैं? उसी सच में ढलते चले जाते हैं। विच साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अर्ली एग्रीकल्चर, अभी मैंने डिस्कस किया मेहरगढ़, जो आपके बलूचिस्तान प्रोविंस में पाकिस्तान में है। पिट डोइलिंग बुरजहोम, पिट डोइलिंग क्यों हुआ भैया? जैसे बुरजहोम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? डाउन है, ठंडी है। अब ठंडी में रहने के लिए पिट यानी गड्ढों में बेसिकली वो लोग रहते थे। इसके साथ यहाँ पर डॉग बरियल, डॉग मतलब एनिमल प्लस ह्यूमन के बरियल भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पर? बुरजहोम में। चिरांद एक न्योलिथिक साइट है, वो है बिहार में। यहाँ पर आपको न्योलिथिक और चारकोलिथिक कल्चर के एविडेंस मिलेंगे। नेक्स्ट है कोल्टिवा और महागढ़ा किस लिए फेमस है? राइट कल्टीवेशन के लिए, राइस कल्टीवेशन के लिए। कहाँ है साइट? यूपी में। पहला मेटल कौन था? कॉपर, जो मैंने बताया। चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक का मतलब ही होता है कॉपर प्लस स्टोन। ओके। अच्छा, न्योलिथिक पीपल कहाँ पर रहते थे? तो न्योलिथिक पीपल कहाँ पर रहेंगे बताओ? मड ब्रिक हाउस बनाएंगे, क्योंकि परमानेंट उनको डोइलिंग चाहिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे, तुरंत छोड़कर नहीं जा सकते। मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान में है। बुरजहोम का मतलब क्या होता है? बुरजहोम का मतलब होता है बेसिकली आपका प्लेस ऑफ ब्रोज। क्या होता है? प्लेस ऑफ ब्रोज। ठीक है। फिर है पोट्री कब बिगिन हुआ? न्योलिथिक एज में। क्लियर। न्योलिथिक टूल्स किसके द्वारा बनाए जाते थे? ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टूल, स्मूथर और शार्पर के लिए। एविडेंस क्या था अर्लीस्ट न्योलिथिक कल्चर का? साउथ इंडिया में तो है हल्लूर और मस्की, ये दोनों कहाँ है? कर्नाटका में। अच्छा, चिरांद बिहार में, ईस्टर्न बुरजहोम कश्मीर में, नॉर्दर्न मेहरगढ़ पाकिस्तान में। तो साउथ इंडिया में हल्लूर एंड मस्की कर्नाटका में। अर्ली न्योलिथिक पीपल क्या प्रैक्टिस करते थे? बार्टर सिस्टम। ठीक है, गुड्स वर एक्सचेंज विदाउट द मनी, मेटल ट्रेड होता नहीं था, कॉइन एक्सचेंज होता नहीं था, बार्टर सिस्टम। यूज ऑफ क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन एंड उल, ये कब हुआ? ये जो वेविंग जो है आपका मेन ऑक्यूपेशन था न्योलिथिक एज से। अच्छा, कुछ जर्नल और मिसलेनियस देख लेते हैं। स्टोन एज किसका पार्ट है? प्री हिस्ट्री, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस कर दिया था। द स्टडी ऑफ एंशियंट टूल्स, इसको क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। स्टडी ऑफ कॉइन्स को कहते हैं एपिग्राफी, जो आपके रिटर्न एविडेंस लिखे होते हैं स्टोन वगैरह पे, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। बेसिकली आपके जो अर्थ से हमको एविडेंस मिलते हैं वो। और पैलियो, पैलियो मतलब ओल्ड, और ग्राफी क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी। एंशियंट टूल को आर्कियोलॉजी से हम समझेंगे, क्योंकि वो अर्थ के नीचे दबे होते हैं। द स्टोन एज पीपल यूज्ड केव किस लिए? शेल्टर और आर्ट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग केम लास्ट? पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, न्योलिथिक? बेस्ट सी बात है न्योलिथिक। द एंड ऑफ द स्टोन एज मार्क बिगिनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, या चैल्कोलिथिक कह लो। ठीक है। मेटल एज का अर्बनाइजेशन तो इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा, और मेटल एज का यहाँ से शुरुआत हो कॉपर का, तो चैल्कोलिथिक एज होगा। क्लियर। एविडेंस ऑफ स्टोन एज टूल हैव बीन फाउंड कहाँ पर? सोन और नर्मदा वैली। सोन वैली कहाँ? पाकिस्तान में, याद रखना, पाकिस्तान वाले पार्ट में हमको एविडेंस मिलते हैं। नर्मदा वैली में भी एविडेंस मिलते हैं। द मेन मटेरियल कल्चर ऑफ स्टोन एज क्या था? स्टोन टूल। स्टोन एज जो है एंड कब हुआ? तो स्टोन एज जो आपका एंड हुआ वो मोस्टली कह सकते हैं 10,000 BC में। ठीक है, जब मेटल का यूज होना शुरू स्टार्ट हो गया। पैलेयोलिथिक एज मैन को क्या कहा जाता था? फोर्ड की तरफ। सिंपल सा। विच ऑफ द फॉलोइंग बट डिस्क्राइब स्टोन एज लाइफ? नोमैडिक एंड
प्रिमिटिव। ओके, अर्बन एंड सेटल हो नहीं सकता, इंडस्ट्रियल हो नहीं सकता, एडवांस हो नहीं सकता। तो टोटल 50 क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। कुछ कंसेप्ट भी बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ साइट्स के नाम बताए और साथ में कहाँ पर उसका लोकेशन है ये भी। इन सब बातों को ध्यान रखना है, बिल्कुल याद करना है और अच्छे से पढ़ना है। तो स्टोन एज यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है, यानी प्री हिस्ट्री आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। 50 क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के फॉर्म में, वहाँ से आप ज्वाइन कर के डाउनलोड कर लो, सॉल्व कर लो। 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन इज सफिशिएंट फॉर योर स्टोन एज। ओके, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।